जेनेटिक्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूं, ध्यान से आप सुनने की कोशिश करिए। ठीक है। सवाल आता है कि अनुवांशिक लक्षण पहले किसे कहते हैं? तो अनुवांशिक लक्षण उसे कहेंगे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, वो अनुवांशिक लक्षण कहलाता है। लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है उसे हम लोग जो है वंशागति के नाम से जानते हैं, और वंशागति का अध्ययन जो होता है अनुवांशिकी नामक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग करते हैं, जिसे आप जेनेटिक के नाम से भी जानते हैं। सवाल आता है कि जेनेटिक्स शब्द जो है किसने सबसे पहले दिया? तो एक डब्ल्यू बेटसन नाम का वैज्ञानिक था, जिसने 1905 में पहली बार जो है अनुवांशिकी शब्द का उसने जो है प्रयोग किया था। और अनुवांशिकी का सिद्धांत देने वाले पहले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल ने सिद्धांत को दिया था, इसी वजह से हम लोग जो है मेंडल को क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जो है जानते हैं। मेंडल ने मटर के ऊपर अपना प्रयोग किया था और 7 साल प्रयोग किया था, 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के प्रयोग किया था, और उन्होंने कुल 34 प्रकार की मटर को इकट्ठा किया, जिसपे 22 प्रकार की मटर के ऊपर उन्होंने कार्य भी किया था, और अपने इस कार्य को जो है अपनी किताब में उन्होंने लिखा एज ए सिद्धांत के रूप में। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। जब आप अनुवांशिकी पढ़ते हैं तो उसी समय आप जीन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मेंडल का जो है खोज जेनेटिक्स से संबंधित है। जेनेटिक्स जो है जीन और डीएनए पर ही आधारित होती है। तो सवाल आता है कि जो जीन होता है, जीन को मेंडल ने क्या नाम दिया था? तो जीन को मेंडल ने जो है फैक्टर के नाम से जो है पुकारा था। उस टाइम पे जो है जीन की खोज नहीं हुई थी। उसके बाद जो है सवाल आता है कि जीन शब्द को किसने दिया था? तो इस शब्द को देने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोहानसन या जॉनसन करके नाम था, और 1909 में इन्होंने जो है जीन शब्द को दिया था। जीन क्या है अगर ये पूछा जाए तो अनुवांशिक पदार्थ की बेटा जो है इकाई होती है। अनुवांशिक पदार्थ की क्या है? ये इकाई होती है। आप कह सकते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए की जो छोटी इकाई होती है वही क्या है? जीन होता है। अब इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर होता है इन्फॉर्मेशन, सूचना होता है, जो कोडेड फॉर्म में होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। जैसे मेरे पिताजी का लक्षण मेरे अंदर आया, कैसे आया? जीन के जरिए आया। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर बात करें कि एक मनुष्य के अंदर जो लगभग कितना जीन पाया जाता है, तो उसको आप समझ लीजिए लगभग जो है हमारे अंदर जो है 30,000 जीन पाए जाते हैं। और डीएनए पे जिस स्थान पर जो है जीन होता है उस स्थान को बेटा हम लोग क्या नाम देते हैं? लोकस, जिसे आप जीन बिंदु के नाम से जो है जानते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये बात जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर इसी तरह की जानकारी आपको पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।